गोधूली की शांत फुसफुसाहट में, जीवन की अनिश्चितताओं के शोर के बीच आत्मा की मूक लड़ाई छिपी हुई है। अवसाद, एक निरंतर विरोधी जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, फिर भी यह सबसे मजबूत लोगों को भी उनके पूर्व स्वरूप की छाया मात्र तक सीमित करने में सक्षम है। लेकिन हमें उस अंधेरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो मन पर छाया हुआ है, क्योंकि उसके भीतर ही अस्तित्व का संघर्ष रहता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां जीवन के जीवंत रंग मोनोक्रोम में फीके पड़ जाते हैं, जहां हंसी की गूंज खोखली होती है और हर कदम रेत के बीच से गुजरने जैसा लगता है। जहां दिल सांत्वना चाहता है लेकिन केवल खालीपन पाता है। दूसरे की निराशा पर मजाक करने की धारणा समझ से बाहर हो जाती है, क्योंकि इन्हीं गहराइयों में मानवता का असली सार प्रकट होता है। करुणा, अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ, हमें उपहासपूर्ण भाषा का उपयोग करने के बजाय हाथ बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी सफलताओं या असफलताओं से नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी सहानुभूति की गहराई से मापा जाता है। और फिर भी जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, हम खुद को गलत भरोसे और टूटे हुए सपनों के जाल में उलझा हुआ पाते हैं। जिन्हें हमने अटूट वफादारी के वादों के साथ प्रिय माना था, उन्होंने अपना असली रंग प्रकट कर दिया और हमें विश्वासघात के समुद्र में फंसा दिया। लेकिन दिल के दर्द और निराशा के बीच आशा की एक किरण भी है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों के माध्यम से ही हम अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर करते हैं और फीनिक्स के पुनर्जन्म की तरह गहराई से बाहर आते हैं। प्रत्येक परीक्षण को सहने के साथ, प्रत्येक आंसू बहाने के साथ, हम एक उज्ज्वल कल की खोज में नए सिरे से लचीला बनते हैं। जीवन की जटिल उलझन में ऐसे धागे हैं जिन्हें हम तोड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं, ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें हम त्यागने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर हम न केवल नुकसान का जोखिम उठाते हैं, बल्कि अपनी खुद की लचीलापन के क्षरण का भी जोखिम उठाते हैं। आधुनिक युग ने एक ऐसे विरोधाभास की शुरुआत कर दी है जहां मदद के लिए हाथ बढ़ाने की धारणा को ही तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। फिर भी इस अंधकारमय परिदृश्य के बीच आशा की एक किरण मौजूद है, करुणा की एक किरण जो अंधेरे को रोशन करने के लिए तरस रही है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां बंधन सहानुभूति की आग से बंधे हैं, जहां सांत्वना के शब्द महज गूंज नहीं बल्कि समर्थन के स्तंभ हैं। यहाँ समझ के इस अभयारण्य में मानवता का सच्चा सार निहित है, जहां दयालुता की दिल की धड़कनें उदासीनता के कोलाहल से अधिक जोर से गूंजती हैं। लेकिन अफसोस, जैसे जैसे समय की रेत दूर होती जाती है, हम खुद को धोखे और विश्वासघात के जाल में फंसता हुआ पाते हैं। जैसे बच्चे लापरवाही से खिलौने तोड़ते हैं, वैसे ही हम अपने कार्यों के परिणामों से बेखबर होकर विश्वास के नाजुक बंधन को तोड़ देते हैं। फिर भी अपनी मूर्खता में हम यह महसूस करने में असफल हो जाते हैं कि हमारे अस्तित्व का ताना बाना इन्हीं रिश्तों के धागों से बुना गया है। अराजकता के बीच, टूटे हुए सपनों और अधूरे वादों के शोर के बीच एक गहरा सच छिपा है। किसी रिश्ते की मजबूती उसकी लंबी उम्र में नहीं बल्कि उसके बंधनों की ईमानदारी में निहित होती है। एक नाजुक धागे की तरह इसे सुलझने में बस एक पल लगता है, फिर भी इसे सुधारने का प्रयास जीवन भर चलता है। इसलिए जैसे ही हम मानवीय संबंधों की भूल भुलैया में आगे बढ़ते हैं, आइए हम विश्वास की कमजोरी और क्षमा की शक्ति को ध्यान में रखते हुए सावधानी से चलें। आखिरकार यह रिश्तों की मात्रा नहीं है जो हमें परिभाषित करती है, बल्कि उन संबंधों की गुणवत्ता है जिन्हें हम पोषित करते हैं। और जीवन की कशीदाकारी में प्यार और समझ के धागों से बुने हुए ये बंधन ही हैं जो परिवर्तन की हवाओं के खिलाफ लचीले होकर टिके रहते हैं। तो आइए हम अतीत के सबक पर ध्यान दें, आइए हम अपनी गलतियों से सीखें और आइए हम मानवीय संबंधों की सुंदरता को अपनाएं, क्योंकि अंत में ये रिश्ते ही हैं जो वास्तव में हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। जीवन की आपाधापी में हम अक्सर खुद को व्यस्तता की भूल भुलैया में खोया हुआ पाते हैं। यह समझ पाने में असमर्थ होते हैं कि क्या समय हाथ से निकल गया है या हमारी अपनी मानवता गुमनामी में चली गई है। मैं अस्तित्व के उन गलियारों से गुजरा हूँ जहाँ आंसुओं ने चुपचाप मेरे दुखों को डुबो दिया था, जहाँ मैंने अपनी पीड़ा को मुस्कुराहट के मुखौटे के नीचे दबा दिया था। आईने में मैंने एक चेहरा देखा, लेकिन दुनिया में मुझे खुशी के क्षणभंगुर क्षण ही मिले। यह विडंबना है कि हम जिन पर सबसे अधिक निवेश करते हैं, वे अक्सर हमारे सबसे गहरे दर्द का कारण बन जाते हैं। भरोसा करें, वे कहते हैं, लेकिन ऐसी दुनिया में जहाँ जहर किसी भी जहर से ज्यादा गहरा है, आंख मूंद कर भरोसा करना विश्वासघात को आमंत्रित करने के समान है। वे प्रेम का उपदेश देते हैं,
लेकिन वास्तव में प्रेम शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से मापा जाता है। जब आप उम्मीदें पूरी करते हैं तो अच्छा समझा जाना आसान है, लेकिन सच्ची अच्छाई तब भी स्थिर खड़े रहने में है जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं। आज का युग इस विकृत धारणा से ग्रस्त है कि आत्मसंरक्षण सब पर भारी पड़ता है, जहां कुछ दिलों के भीतर छिपे जहर की तुलना में जहर भी फीका पड़ जाता है। आप तभी तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं, और वे तभी तक अच्छे हैं जब तक वे आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखते। यह ठीक है अगर कोई सहारा लेने वाला नहीं है, क्योंकि जो वास्तव में आपका है वह हर सुख दुख में अटूट होकर आपके साथ खड़ा रहेगा। वे कहते हैं संचार समझने की कुंजी है, फिर भी जीवन की कोलाहल में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो वास्तव में सुनता हो दुर्लभ है। उनका दावा है कि दुनिया का सबसे अच्छा मुखौटा पैसा है, क्योंकि यह सबसे मुखर असहमति वालों को भी चुप करा देता है। लेकिन खुद को दूसरों की नजरों में साबित करने का प्रयास न करें, क्योंकि जो लोग वास्तव में मायने रखते हैं वे दिखावों और भ्रमों से परे आपकी असलियत देखेंगे। कुछ मुठभेड़ों को समय के हाथों में छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि अकेले ही इसका उत्तर है कि वे बचाने लायक हैं या त्यागने लायक हैं। इस आधुनिक युग में जहां व्यक्तिगत शिकायतें दूसरों की खुशी से अधिक महत्वपूर्ण हैं, मैंने उन लोगों का मोहभंग देखा है जिन्होंने कभी मेरे साथ खड़े होने का वादा किया था। प्यार सिर्फ खुशी के समय में मौजूद रहने के बारे में नहीं है, बल्कि मौन के क्षणों में समझने के बारे में भी है। दुनिया भले ही हमारे संघर्षों से आंखें मूंदती रहे, लेकिन जिन्हें हम प्रिय मानते थे उनके द्वारा त्याग दिए जाने का दर्द किसी भी घाव से ज्यादा गहरा होता है। जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए एक विशेष प्रकार के लचीलेपन की आवश्यकता होती है, और जो लोग अपने सिद्धांतों को खोए बिना हर तूफान का सामना करते हैं वे मानवता के सच्चे नायक हैं। इसलिए जब मैं उस युग को अलविदा कह रहा हूं जहां खुशी एक क्षणभंगुर भ्रम थी, मैं आपसे अपने सिद्धांतों पर कायम रहने का आग्रह करता हूं। ऐसी दुनिया में जहां विश्वास एक दुर्लभ वस्तु है और प्यार अक्सर क्षणभंगुर होता है, यह वे लोग हैं जिन्होंने कठिनाई और विश्वासघात को सहन किया है, जो वास्तव में जीवन के सार को समझते हैं। चुनौतियों को स्वीकार करें, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों के माध्यम से ही हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है, और अपने घावों को अपने लचीलेपन का प्रमाण बनने दें, क्योंकि ये वे घाव हैं जिन्होंने आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार दिया है जो आप आज हैं। नियति अपना रास्ता बना सकती है, लेकिन कौन कह सकता है कि हमारे निर्णय उसकी दिशा नहीं बदलेंगे। बुद्धिमान मूर्खों के साथ विवाद करने से बचते हैं, क्योंकि अनुचित के साथ कोई तर्क नहीं कर सकता। उनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका उनके अस्तित्व को नजरअंदाज करना है, क्योंकि उन लोगों पर ऊर्जा क्यों बर्बाद करें जिनके दिल सहानुभूति से रहित हैं। कभी भी किसी की भावनाओं को हल्के में न लें, क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते कि वे चुपचाप कितना दर्द सह रहे होंगे। मैं टूटा नहीं हूँ, बस थका हुआ हूँ। रुको, मैं पहले से बेहतर होकर लौटूंगा। फालतू रिश्तों की तलाश में बिताया गया समय बर्बाद हुआ समय है। इसके बजाय अपना समय सार्थक संबंध विकसित करने में लगाएं। जीवन हमें मंजिलें दे सकता है, लेकिन रास्ते में हमें जो लोग मिलते हैं वे ही वास्तव में हमारी यात्रा को परिभाषित करते हैं। प्यार एक बार का मामला नहीं है, यह उतार चढ़ाव से भरी एक सतत यात्रा है। जिसे मैं अपना हमसफर समझ रहा था वह मेरी मोहब्बत का मजाक निकला। जो लोग शाश्वत निष्ठा का वादा करते हैं वे अक्सर हमें धोखा देते हैं, जबकि जो लोग मीठा बोलते हैं वे अक्सर हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं। यह एक रहस्य है कि लोग ऐसी धोखाधड़ी कहाँ से सीखते हैं। वे हमारे साथ साथ चलते हैं, लेकिन भीतर ईर्ष्या रखते हैं। कुछ दोस्त परछाई की तरह होते हैं, वे अंधेरे में भी चिपके रहते हैं, जबकि अन्य सूर्य के बहुत तेज चमकने पर फीके पड़ जाते हैं। मैंने सीखा है कि हंसी अक्सर हमारे आंसुओं से बनती है। प्रारंभ में लोग हमें अपना बनाते हैं, लेकिन अंत में हम स्वयं को उनके विश्वासघात से अछूता त्यागा हुआ पाते हैं। हम शायद नहीं जानते कि हम कौन हैं, लेकिन हम उन लोगों जितने नीच नहीं हैं जिन्होंने हमें बनाया है। वादे तोड़ने वाले सर्वव्यापी हैं, जो लोग उन्हें रखते हैं वे दुर्लभ रत्न हैं। कभी कभी अपनी इच्छाओं को शांत करना बेहतर होता है, क्योंकि हर इच्छा खुशी नहीं लाती। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं वे आपको कभी भी वैसे स्वीकार नहीं करेंगे जैसे आप हैं। वे थोड़ी सी भी उत्तेजना पर क्रोधित हो सकते हैं, अपनी असुरक्षाओं से ग्रस्त हो सकते हैं। बच्चों के रूप में हम सोते समय कहानियां सुनकर सो जाते थे, अब हम अपनी कहानियों पर रोते हैं। यह हैरान करने वाली बात है कि कुछ लोग दूर क्यों चले जाते हैं।
खासकर वे जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते। दोस्ती सचमुच एक अनमोल उपहार है। जीवन की भव्य टेपेस्ट्री में प्रत्येक धागा एक रिश्ते का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे अस्तित्व के ताने बाने को बनाने के लिए एक साथ बुना जाता है। जीवन के जटिल रास्तों के एक अनुभवी यात्री के रूप में मुझे यह एहसास हुआ है कि भले ही नियति मंच तय कर सकती है, लेकिन यह हमारी पसंद ही है जो हमारे जीवन की कहानी को आकार देती है। ऐसी दुनिया में जहां वास्तविक संबंध कच्चे हीरे की तरह दुर्लभ हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसके साथ आप पूरी तरह से जुड़ सकें, माप से परे एक खजाना है। यहाँ ऐसा लगता है कि हर कोई बस समय गुजार रहा है, जिससे हमें उनके जीवन में महज प्लेस होल्डर्स जैसा महसूस हो रहा है। मैं खुद को उन लोगों से दूर कर लेता हूं जो मेरे साथ चलते हैं, लेकिन जब यह वास्तव में मायने रखता है तो मेरे साथ खड़ा होने में विफल रहता हूं। प्यार कभी भी किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति को खोने का कोई दुख नहीं है जिसके साथ रहने की आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना नियति का उपहार हो सकता है, लेकिन उनका पालन पोषण करना और उन्हें संजोना हमारी कला है। गन्ने की आखिरी बूंद से मिठास निकालने की तरह किसी मीठी चीज को नष्ट करने में कितनी कड़वाहट होती है, कौन जानता है। जीवन, जो एक समय वरदान था, डकैती में बदल जाता है जब हम इसे अपनी उंगलियों से फिसलने देते हैं। आपको प्यार की कीमत तभी पता चलेगी जब कोई और आपके स्नेह का पात्र बनेगा। मैं लड़खड़ाता हूँ, लेकिन अव्यवस्था के बीच भी मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान कर चलता हूँ, वही करता हूँ जिसमें मैं विश्वास करता हूँ। हाँ, मैं युवा हो सकता हूँ, लेकिन मेरी भावना अदम्य है। अगर जिंदगी आसान होती तो बात ही क्या होती। आज के युग में अमीर होना गुनाह माना जाता है, जबकि गरीब होना पाप माना जाता है। हमें एक ऐसे सैनिटाइजर की जरूरत है जो मन की गंदगी और दिल की नफरत दोनों को साफ कर सके। अपने स्वयं के मूल्य का मूल्य कभी कम न आके, क्योंकि जो आपका है वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्यार के विपरीत नफरत कभी झूठी नहीं होती। कुछ लोग अपना पूरा जीवन खुशी के क्षणभंगुर क्षणों की तलाश में बिता देते हैं, जबकि अन्य लोग माँ के आलिंगन के समान जीवन चाहते हैं, स्थिर और आरामदायक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे कैसे हैं, मायने यह रखता है कि मेरा सबसे अच्छा है। शरारत करना ठीक है, लेकिन अहंकार से कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय सबसे घमंडी को भी नीचा दिखाने का एक तरीका है। दूसरों के जीवन में अपना स्थान खोजने की कोशिश करना बंद करें। मेरा विश्वास करो, जब तुम स्वयं के प्रति सच्चे रहोगे तो तुम हमेशा सबसे अधिक खुश रहोगे। मैंने रिश्तों को पलक झपकते ही बिखरते देखा है। गलतियों के लिए कोई माफी नहीं होती। कभी कभी यह जानते हुए भी कि क्या सही है और क्या गलत, हम गलत रास्ता चुन लेते हैं। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो कभी भी छोटे लोगों को छोटा मत समझिए। रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब गुस्सा प्यार पर भारी न पड़े। गलत चुनाव करने पर पछतावे के साथ जीने से बेहतर है कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर पछताना पड़े। जीवन की भव्यता में यदि आप ऊपर उठना चाहते हैं तो छोटे दिमागों की राय को कभी भी अपने ऊपर प्रभावित न होने दें। और यदि क्रोध से हमारी आयु कम हो जाती है तो जल्दबाजी में पछताने की अपेक्षा सावधानी से चयन करना बेहतर है। एक पल के लिए रुकें और धैर्य रखें। उसने धीरे से खुद से फुसफुसाया, जो वास्तव में आपका है वह कभी किसी और का नहीं होगा। यदि कठिनाई ने मुझे कुछ सिखाया है तो वह यह है कि वास्तविकता के कठोर प्रहारों के बीच भी आप अभी भी सुंदर हैं। अच्छे कर्म जरूरी नहीं कि सकारात्मक परिणाम की गारंटी वाले हों, बल्कि वे शुद्ध इरादों से प्रेरित कार्य हैं। यदि आप समय बीतने से अनजान हैं तो संभवतः इसका मतलब है कि आपका समय अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा है। निराशा की गहराइयों से ही इतिहास की महानतम कहानियां सामने आती हैं। अगर बदलाव जरूरी है तो खुद को बदलकर शुरुआत करें। स्थान या लोग बदलने से कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आएगा। जो लोग दूसरों का अहित नहीं चाहते उनके लिए भी अच्छे दिन आते हैं। जब जीवन अधर में लटक जाता है तभी खेल वास्तव में शुरू होता है। आपका प्यार मुझे दिव्यता के करीब ले गया क्योंकि मैंने आपकी उपस्थिति के लिए उत्साहपूर्वक प्रार्थना की। लोग कितनी आसानी से यह भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। किसी और के हाथों से बना इंसान आसानी से नहीं मिटता। कभी कभी उन लोगों के साथ बैठना जरूरी है जिन्होंने असफलता का सामना किया है, क्योंकि उनमें सफलता का अहंकार नहीं है। दुनिया के सामने आंसू बहाने से कहीं ज्यादा नेक काम है धैर्य रखना। हर कोई अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढलता है। यह हमारा स्वभाव है जो अब स्वयं प्रकट हो रहा है। तेरा दर्द कोई न पूछेगा,
उसके लिए कभी इंतजार मत करो। याद रखें, आप इलाज अपने भीतर रखते हैं। मैंने समय को करीब से देखा है। यह हम में से सर्वश्रेष्ठ को भी बदलने का एक तरीका है। लड़ने की ताकत हर किसी में होती है, लेकिन कुछ को जीत पसंद होती है तो कुछ को रिश्तों की कद्र होती है। हमारी इच्छाएं चाहे जो भी हों, सपने कभी कभी अधूरे रह जाते हैं। हमें कभी भी वह महत्व नहीं दिया गया जिसके हम हकदार थे, फिर भी हमने स्वेच्छा से अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। गरीबी में रिश्ते या तो उंगलियों पर गिने जाते हैं या अमीरी में डायरियों में बारीकी से दर्ज किए जाते हैं। जो लोग थे कभी अजनबी, वो अक्सर हमारे चहेते बन जाते हैं। आज की दुनिया में बहुत ज्यादा परफेक्ट होना एक बुराई बन गई है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर रोते हैं क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। मैं अंदर और बाहर दोनों जगह एक अजनबी की तरह महसूस करता हूँ। गिरे होने के बावजूद अक्सर अकेला दिखाई देता हूँ। आप जो दिखाते हैं वह अधिक होना चाहिए और जो आप जानते हैं वह कम होना चाहिए। कई बार जो लोग हमारे पुराने विचारों और भावनाओं को संजोते हैं वे हमें सबसे अधिक पीड़ा पहुंचाते हैं। जीवन भर के लिए चुने गए रिश्ते क्षणभंगुर धन और प्रसिद्धि से अधिक कीमती होते हैं। जो मेरा नहीं था वो मुझे सबसे अच्छा लगता था। आज के युग में सच्चा होना एक दुर्लभ गुण बन गया है, जबकि चालाकी गर्व की बात बन गई है। अक्सर भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़े लोग सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। पूर्वकल्पित धारणाओं वाले मनुष्य अब लोमड़ियों से भी अधिक शर्मीले हो गए हैं। कोई न पूछेगा दर्द तेरा, उसके लिए कभी इंतजार मत करो। हमेशा याद रखें, आप अपना उपचार स्वयं हैं। मैंने समय को करीब से देखा है और यह सबसे स्थिर को भी बदलने में सक्षम है। लड़ने की ताकत हर किसी में होती है, लेकिन कुछ को जीत पसंद होती है जबकि कुछ को रिश्तों की कद्र होती है। हमारी इच्छाएं चाहे जो भी हों, सपने कभी कभी अधूरे रह जाते हैं। हमें कभी भी वह महत्व नहीं दिया गया जिसके हम हकदार थे, फिर भी हमने स्वेच्छा से अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। गरीबी में रिश्ते या तो उंगलियों पर गिने जाते हैं या अमीरी में डायरियों में बारीकी से दर्ज किए जाते हैं। जो लोग थे कभी अजनबी, वो अक्सर हमारे चहेते बन जाते हैं। आज की दुनिया में बहुत ज्यादा परफेक्ट होना एक बुराई बन गई है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर रोते हैं क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। मैं अंदर और बाहर दोनों जगह एक अजनबी की तरह महसूस करता हूँ। गिरे होने के बावजूद अक्सर अकेला दिखाई देता हूँ। आप जो दिखाते हैं वह अधिक होना चाहिए और जो आप जानते हैं वह कम होना चाहिए। कई बार जो लोग हमारे पुराने विचारों और भावनाओं को संजोते हैं वे हमें सबसे अधिक पीड़ा पहुंचाते हैं। जीवन भर के लिए चुने गए रिश्ते क्षणभंगुर धन और प्रसिद्धि से अधिक कीमती होते हैं। जो मेरा नहीं था वो मुझे सबसे अच्छा लगता था। आज के युग में सच्चा होना एक दुर्लभ गुण बन गया है, जबकि चालाकी गर्व की बात बन गई है। अक्सर भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़े लोग सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। पूर्वकल्पित धारणाओं वाले मनुष्य अब लोमड़ियों से भी अधिक शर्मीले हो गए हैं। जीवन में यह केवल सच्चे रिश्ते रखने के बारे में नहीं है। अच्छे दोस्त भी यात्रा को आनंददायक बनाते हैं, चाहे वह पैदल हो या फैंसी कार से। जीवन के जटिल नृत्य के बीच, जहां रिश्ते हवा में पंखुड़ियों की तरह खिलते और मुरझाते हैं, वहां एक गहरा सच मौजूद है। समय नियति का अंतिम मूर्तिकार है। यह क्षणों की अपनी टेपेस्ट्री बुनता है, आत्माओं को जोड़ता है और भावनाओं के ताने बाने को समान माप से खोलता है। अस्तित्व की अराजकता के बीच मैंने एक मूल्यवान सबक सीखा कि सम्मान की मुद्रा दुनिया की दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान है। फिर भी जैसे जैसे मैं मानवीय संबंधों की भूल भुलैया में गहराई से उतरा, मुझे एहसास हुआ कि कुछ बंधन इरादों की आग में नहीं बल्कि दिल के खामोश कक्षों में बनते हैं। जीवन अपने अप्रत्याशित उतार चढ़ाव के साथ एक तूफानी समुद्र जैसा दिखता है, जहां प्रेम और हानि, आनंद और पीड़ा के नाजुक नृत्य में लहरों पर सवार होते हैं। क्योंकि सच्चा प्यार केवल शब्दों की उद्घोषणा नहीं है, बल्कि किसी के अस्तित्व की गहराई में गूंजने वाले कार्यों की एक सहानुभूति है। जैसे जैसे मैं समय के गलियारों में घूमता रहा, मुझे पता चला कि किसी व्यक्ति की असली पहचान उसकी जीत में नहीं बल्कि हार के सामने उसके लचीलेपन में निहित है। क्योंकि विपत्ति के क्षणों में ही किसी के चरित्र का सार वास्तव में प्रकट होता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, प्रिय पाठक, अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति को अपनाने के लिए, हर पल का आनंद लेने के लिए जैसे कि यह आपका आखिरी क्षण था। क्योंकि जीवन की टेपेस्ट्री में हर धागे में एक कहानी है जो बताए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। हर पल एक खजाना इंतजार कर रहा है खोजा जाना है।